हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के किसी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः ए बी तथा सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ सदिश बी गुणे सदिश सी प्लस सदिश सी गुणे सदिश ए प्लस सदिश ए गुणे सदिश बी। चलिए हम इसे सिद्ध करेंगे। तो कह रहा है हमारा प्रश्न कि यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष के किसी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश हमारा दिया गया है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी शीर्ष का स्थिति सदिश दिया गया है, तो हमें क्षेत्रफल इतना सिद्ध करना है। चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा त्रिभुज एक ए बी सी है। त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी और ये हो जाएगा सी। त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्थिति सदिश त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का किसी बिंदु ओ के सापेक्ष, मतलब मूल बिंदु ओ है, तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, मतलब शीर्ष ए का स्थिति सदिश सदिश ए है और शीर्ष बी का स्थिति सदिश यहाँ पर वेक्टर बी और शीर्ष सी का स्थिति सदिश वेक्टर सी, ये हमारा प्रश्न में दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल इतना होगा। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना या दिया भी है यहाँ पर ओ जो है हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। तब तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थिति सदिश दिया गया है शीर्ष के किसी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। तब हमारा यहाँ पर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए बराबर हमारा स्थिति सदिश वेक्टर ए हो जाएगा। ओ ए मतलब हम मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, मतलब यहाँ पर हमारा प्रश्न में कहा गया है कि किसी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश शीर्षों का स्थिति सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया गया है। तो इसी प्रकार लिखेंगे। तो हम ओ के सापेक्ष शीर्ष ए का स्थिति सदिश यहाँ पर सदिश ए दिया गया है। इसी प्रकार ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी और ओ सी बराबर वेक्टर सी, ये हमारा दिया गया है प्रश्न में। तो अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हाफ माड हाफ मतलब परिमाप, हाफ यहाँ पर सम्मुख भुजाओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है, तो ए बी है, तो यहाँ पर वेक्टर ए बी और यहाँ पर क्रॉस वेक्टर ए सी, यही हो जाएगा हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे। तो हमें सबसे पहले ए बी और ए सी इन दोनों का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो हमारा ए बी वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा भुजा, तो इसके लिए हम ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये हो जाएगा ओ बी का मान कितना है, तो वेक्टर बी है, और माइनस ओ ए का मान कितना है, तो वेक्टर ए है। तो ये हमें ए बी का मान पता चल गया। अब इसी प्रकार ए सी का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो ए सी भुजा ए सी का मान निकालेंगे। तो ये हमारा ओ सी माइनस ओ ए, इस प्रकार ओ सी का मान क्या है, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ये हो गया हमारा ए सी का मान। मतलब हमारे दोनों भुजाएं निकल गई। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी है तो इसका क्षेत्रफल बराबर हाफ, यहाँ पर परिमाप वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो यहाँ पर मान रखेंगे दोनों का, तो हाफ माड हाफ। ए बी का मान कितना है, तो यहाँ पर वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन में। यहाँ पर क्रॉस ए सी का मान रखेंगे, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, एक क्वेश्चन में माड बंद। अब देखिए इसी को हल करना है, हमारा क्षेत्रफल सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ, तो हाफ हो जाएगा यहाँ पर बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो सबसे पहले वेक्टर बी का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी क्रॉस यहाँ पर सी माइनस ए। एक बार हम वेक्टर बी का गुणा इसमें करेंगे, अब ए का गुणा एक बार इसमें करेंगे, तो ए का गुणा उसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर ए, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा हमारा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो अब बी का गुणा सी में करेंगे, बी का गुणा सी के साथ करेंगे, अब बी का गुणा ए का साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हाफ माड हाफ, ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और यहाँ पर माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब ए का गुणा सी में करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी,
अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब वेक्टर ए गुणे वेक्टर ए, माड बंद। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 माड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, पहले ज्यों का त्यों यहाँ तक उतारेंगे, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये हो जाएगा प्लस 0, क्योंकि वेक्टर ए में वेक्टर बी का गुणा ए का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 बाहर ही रहने देंगे, माड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर चिन्ह बदल कर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब ए को आगे करेंगे और बी को पीछे करेंगे तो ये हमारा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इतना हो जाएगा। क्योंकि यदि हमारा कोई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया गया है, तो हम जब इसको बी को आगे ले जाएंगे तो ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार बी आगे है और ए पीछे है, तो अब हम ए को करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी उसी प्रकार करेंगे तो माइनस है तो माइनस, कोष्टक में हमारा वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, कोष्टक बंद। अब देखिए माइनस माइनस मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हाफ माड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, माड बंद। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार लिख देंगे, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बराबर 1/2 माड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माडा बंद। और यही हमें सिद्ध करना था और यह हमारा सिद्ध हो चुका है, तो इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट इति सिद्धम, यह हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर तैयार कर जाइए।